कृष्णा लाइव क्लासेस। आप जुड़ चुके हैं कृष्णा लाइव क्लासेस से। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन क्या होता है, जैसे मधुमेह क्या होता है। मधुमेह का अर्थ ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि व्यक्ति में शुगर हो जाता है। तो शुगर क्या होता है, तो दरअसल उसका जो सबसे बड़ा वाहक होता है इंसुलिन होता है। तो अब पहले हम ये जान के जाएंगे कि इंसुलिन किससे मिलता है। तो इंसुलिन की जो पूर्ति होती है, इंसुलिन जो कहाँ से पाया जाता है, तो गाय के, भेड़ के और सुअर के चर्बी को निकाल के ना इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब इंसुलिन का जो वाहक बता दूं, तो इंसुलिन के दो वाहक होते हैं, एक प्राथमिक वाहक होता है, एक द्वितीय वाहक होता है। जब हमारे रक्त में, ब्लड में ना ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और हमारा आमाशय का वर्क नहीं हो पाएगा, अर्थात हमारा रुधिर एक जगह से दूसरी जगह प्रदान नहीं कर पाएगा, तो हमें सबसे पहले शुगर होगा। अब शुगर जब होता है तो क्या होगा, कुछ लक्षण सिम्टम्स आने लगते हैं। मुंह के जो भी होते हैं अगल बगल साइड जो होते हैं सूखने लगते हैं, आंखों के नीचे पपड़ियाँ आने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और हम वीक फील करने लगते हैं। उसका जो सबसे बड़ा वाहक होता है इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन का मतलब बताया गया है कि मधुमेह रोग के निदान के लिए इंसुलिन का अर्थ होता है मधुमेह निदान के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है। हमारे शरीर में अग्नाशय में एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं, जिनके दो प्रकार होते हैं, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीय। एक हमारा इंसुलिन जो होता है 25 से 30 साल के बाद प्रारंभ होता है। तो जो इंसुलिन 25 से 30 साल के बाद प्रारंभ होता है, वो जो होता है ना, वो हमारा स्वयं का होता है। जैसे हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करने लगते हैं, ज्यादा मीठा चीज खाने लगते हैं, ज्यादा फैट्स वाले जो चीज हम खाने लगते हैं, तो हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें सिंपल सी बात है शुगर हो जाएगा। और जब शुगर हो जाएगा तो शुगर का जो वाहक होता है नॉर्मल रहेगा, ठीक, तो अच्छी बात है। नहीं तो जब वो बढ़ जाता है, जैसे 600 से 500 से ऊपर चला जाता है, तो इंसुलिन इंजेक्शन का भी प्रयोग करने लगते हैं। तो सबसे पहले इसे अलेक्जेंडर ने ना सुअर के मांस से, भेड़ और गाय के ना चर्बी से प्राप्त किया था, जो अलग अलग वाहकों में व्यतीत होते हैं। अब जो द्वितीय प्रक्रिया, प्राथमिक प्रक्रिया होती है, अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक का अर्थ ये होता है कि यह किसी माता पिता के वाहक से उनके बच्चों में गया हुआ है। प्राथमिक शुगर को हम सही कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, लेकिन द्वितीय शुगर को जल्दी समाप्त नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक को नोट डाउन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। कृष्णा लाइव क्लास।